क्लास 12 देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स बताए थे। तो एक्सरसाइज में देखिए ये क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, और जो डाउट्स होंगे लीजिए। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बता देती हूँ। देखिए ये 6th क्वेश्चन देखिए, इसमें एफ एक्स क्या दिया गया है आपको 2x + 3 इफ़ x <= 2 एंड 2x - 3 इफ़ x <= 2। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो एफ एक्स है क्या दिया गया है आपको 2x + 3 इफ़ x <= 2, 2x - 3 इफ़ x <= 2। हमें क्या करना है, चेक करना है कॉन्टिन्यूटी है या डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको लिखना कैसे है, लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट किस पे दिया गया है 2 पर, तो 2 के ऊपर माइनस लगाएंगे यहाँ क्योंकि लेफ्ट में है इसलिए। तो आप पहले यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, फिर हम इस एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। अब 2 माइनस मतलब लेफ्ट में मतलब लेस देन वाला फंक्शन लेना है। लेस देन इसमें है तो फंक्शन कौन सा है आपके पास 2x + 3। अब आप इसमें x की वैल्यू रख दीजिए 2 + 3, 4 + 3 कितना हो गया 7। अब इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, उसमें आप क्या लिखेंगे 2 + fx। प्लस का मीनिंग आपको ग्रेटर देन वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 + 2x - 3, वैल्यू रखिए 2 × 2 - 3, 4 - 3 इज़ 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है और राइट हैंड लिमिट 1 है, दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि अगर दोनों सेम होते तो फंक्शन क्या होता कॉन्टिन्यूअस, और फंक्शन दोनों वैल्यूज सेम नहीं है इसलिए ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्या दिया गया है एफ एक्स = mod x / x इफ x ≠ = 0 एंड 0 इफ x = 0। और 9th भी देखिए सेम है, यहाँ जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए आप इन दोनों को सेम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से करना है। जब आपको लेस देन और ग्रेटर देन के डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हों तब आपको इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करना है। और अगर आपको इस तरह से एक ही फंक्शन दिया गया है तो देखिए किस तरीके से करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है mod x / x इफ x ≠ = 0 एंड 0 इफ x = 0। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। जब ऐसा हो तो पहले आप क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें आप क्या लिखेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पे चेक करना है और क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन है आप तो सीधा फंक्शन ही लिखेंगे। अगर डिफरेंट फंक्शंस हो तो आप पहले एफ एक्स लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे, और अदरवाइज आप ऐसा करेंगे। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे पुट x = 0 - h, इसमें आप क्या करेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 - h एंड इफ़, फिर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी कि अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ देखिए 0 रखिए, 0 - 0 h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो h टेंड्स टू 0। देन क्वेश्चन देखिए चेंज हो गया हमारा, लिमिट x की जगह अब क्या आ जाएगा h टेंड्स टू 0, और यहाँ वैल्यू रखी हमने 0 - h / 0 - h। इसको सोल्व करिए, h टेंड्स टू 0, 0 - h मीनिंग -h और 0 - h मीनिंग -h। अब इसको ध्यान से अगर देखें तो क्या होगा -h मॉडुलस का मीनिंग क्या है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये -h का क्या बन गया h / -h, h से h कैंसिल 1, तो आंसर क्या आ गया -1। आपको वैल्यू बाद में रखनी है, पहले क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है। ये नहीं कि आप 0/0 कर देंगे, एंड 0/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। पहले आपको पूरा सोल्व करना होता है, बाद में वैल्यू रखनी होती है। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट में आप क्या करेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे, ठीक है। इसमें भी आप लेट x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 + h, राइट में हमेशा प्लस लिखना है, लेफ्ट में हमेशा माइनस लिखना है। तो देखिए वैल्यू रखिए अब इसमें, इसी तरह x की वैल्यू फिर से लिखेंगे कि अगर 0 है तो 0 - 0 h की वैल्यू 0 आ जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0
0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। तो क्या बन गया आपका 0 प्लस एच का मतलब एच मोड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो मोड हटाएंगे तो कोई पॉजिटिव रहेगा, नीचे एच का है, एच से एच 1। देखिए ये वैल्यू -1 है, ये वैल्यू 1 है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। नॉट कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं या डिसकॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं। ये फंक्शन भी आपका फर्स्ट में फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हैं, या आप नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी सेम है, लेकिन इसमें भी आपको, क्योंकि आपको मालूम है 0 अपॉन 0 डिफाइंड नहीं होता है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ लेस देन 0 है, तो लेफ्ट वाला जब दो डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हों तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो आप देखिए लेस देन 0 वाले में x है, मोड x का मीनिंग लेस देन 0 में -x होता है ना। तो जिस 9th एग्जाम्पल भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए क्या है 9th में एक्सरसाइज में, फंक्शन क्या दिया गया है, x अपॉन मोड x इफ x लेस देन 0 एंड -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। इसमें क्योंकि आपको अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट फंक्शन लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस लगाएंगे और फंक्शन क्या हो गया आपका x अपॉन मोड x। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने क्या लिखा है कि इसमें 0 माइनस है, मतलब 0 माइनस h है ना। लेफ्ट हैंड में आपको मैंने जब फंक्शन समझाए थे तो आपको मोड x की डेफिनेशन समझाई थी कि मोड x की वैल्यू होती है x इफ x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड -x इफ x लेस देन 0। ये मोड x की डेफिनेशन है कि लेस देन 0 पर ये -x होता है। तो यहाँ देखिए क्योंकि लेस देन 0 की बात चल रही है, 0 माइनस मीन्स लेस देन 0 लेफ्ट में, तो ये x ऊपर तो x ही है, मोड x की वैल्यू -x हो जाएगी, x से x कैंसिल 1, तो ये -1 आ गया। लेकिन राइट हैंड लिमिट में देखिए आपको क्या दिया गया है 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू -1, देखिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है आपको -1, ये भी -1 दी गई है, दोनों -1 आ गए, और इक्वल टू 0 पर भी -1 दी गई है। तो यानी कि -1 है, ये भी -1 है और वैल्यू भी -1 है, -1 इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब ये x की वैल्यू 0 रखने से -1 वैल्यू दी गई है, ये तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से देखिए, तो ये सेम था, आपको लगेगा कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट दिए हैं फंक्शन, इसमें एक ही फंक्शन दिया गया है, आपने दोनों सोल्व करके देखे, दोनों डिफरेंट वैल्यू आई थी, ये -1 और ये 1, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों ही -1 आई हैं, इसलिए ये आपको क्या हो गया है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, जो आपको डाउट्स हो वो ले लेना। जैसे हाँ, जिसमें आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx, ये फंक्शन दिया गया है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, मतलब आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया गया है, दैट मीन्स आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू f3, ये तीनों लेकर चलने हैं और उन रिलेशन से आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम 17th क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या दिया गया है फंक्शन आपको ax प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3। आपको कॉन्टिन्यूटी दी हुई, कॉन्टिन्यूस दिया गया है x इज इक्वल टू 3 पर, तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx क्या है आपका 3 माइनस पर, 3 माइनस मीन्स लेस देन पे ये है ax प्लस 1, ठीक है, वैल्यू रखिए 3 रख दीजिए x की जगह, तो कितना आ गया 3a प्लस 1, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट।
अब आप निकालिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है ग्रेटर के लिए, बी एक्स प्लस 3 है। इसमें आप 3 रखिए, 3b प्लस 3 हो गया। क्लियर। अब फंक्शन क्या दिया गया है, कॉन्टिन्यूस, तो आप क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया हमारा, 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट कितना आया है, 3b प्लस 3। और f3 का मतलब इक्वल टू पर 3, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 3a प्लस 1। ठीक है, हमें ये दिया गया है। आप देखिए अब और क्या दिया गया है हमको, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये हमको कॉन्टिन्यूस तो दिया गया है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब आप इनमें से 2 रिलेशंस लेकर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये दोनों तो सेम है ही। अब इन दोनों से देखिए, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। यहाँ से इसको इधर ले आइए, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। 3 कॉमन ले लीजिए, a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया, b प्लस 2/3। तो ये रिलेशन है a और b के बीच में, उसको रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए a की वैल्यू कितनी आ गई, इधर b आ गया, b प्लस। तो ये रिलेशन है a और b के बीच में, क्योंकि फंक्शन क्या दिया गया है, कॉन्टिन्यूस। जब भी आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया गया हो और आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। डायरेक्ट आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल कर उनको इक्वल रख देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ से देखिए ये 23rd है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f साइन x अपॉन x इफ x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। देखिए 2 फंक्शंस दिए गए हैं, ये लेफ्ट के लिए लेस वाला, ग्रेटर के लिए मतलब राइट के लिए x प्लस 1 दिया है। हमें क्वेश्चन करके बताना है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे एफ एक्स क्या दिया गया है, साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। पहले आप निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है 23rd क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स लेस देन मीनिंग साइन एक्स अपॉन एक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि डायरेक्ट आपको 0 पुट करना होता है। इसमें 0 माइनस एच 0 प्लस एच नहीं लेते जब डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हों। तो देखिए आपको याद होगा लिमिट्स में आपने 11th में किया था कि साइन एक्स अपॉन एक्स यानी साइन थीटा अपॉन थीटा, अगर लिमिट 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये आपको रीज़न बता देना है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या दिया गया है, x प्लस 1। तो यहाँ 0 रख दिया, 0 प्लस 1 क्या है, 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर f0, देखो इक्वल टू वाला केस, इक्वल टू में मीनिंग यही फंक्शन है। तो ये 0 रखेंगे, 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 1। तो तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इसलिए फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट जैसे 24th है। ठीक है, 24th में आपको क्या करना है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वेयर साइन 1 अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। इसे कॉन्टिन्यूस, ये भी क्योंकि साइन वाले क्वेश्चंस मोस्ट IMP क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कैसे करना है। फंक्शन देखिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वेयर साइन 1 अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें देखिए फंक्शन एक ही दिया है, नॉट इक्वल टू 0, लेस देन और ग्रेटर देन नहीं दिया, तो इसमें आपको 0 माइनस एच और 0 प्लस एच से करना है। कैसे,
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। क्या है हमारा fx? क्योंकि एक ही फंक्शन इसमें तो डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एंड इफ x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट x, अब x की जगह क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वेयर में क्या रखोगे 0 माइनस एच का स्क्वेयर 1/0 माइनस एच। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वेयर क्या हो जाएगा एच स्क्वेयर और साइन -1/h। और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस थीटा, तो माइनस आप लोग बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ से देखिए ये जो साइन है इसमें हम 1/0 h की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन h की वैल्यू यहाँ 0 रख सकते हैं। तो ये 0 इंटू ये माइनस बाहर है, साइन ये एक किस्म से एक एंगल है, साइन के आगे जो लगा है ये एंगल है, तो साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू लाइज बिटवीन -1 and 1। साइन और कोस की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो 0 इंटू समथिंग कितना हो गया 0, क्योंकि साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। 0 को आप -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू इंटू करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, अब देखिए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, आप पुट करेंगे x को 0 प्लस h एंड इफ x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। वैल्यू रख दीजिए सब, ये h में चेंज हो गया, ये 0 प्लस h का स्क्वेयर 1/0 प्लस h। यहाँ से देखिए h टेंड्स टू 0 h स्क्वेयर साइन 1/h। इसको भी देखिए ध्यान से, फिर से वही यहाँ माइनस था तो -0 इंटू -0 का कोई नेगेटिव नहीं है ना, तो यहाँ 0 स्क्वेयर और ये फिर से साइन थीटा, जब भी इस टाइप से एंगल आ जाए साइन 1/h तो आप लिखेंगे साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1। h स्क्वेयर का मतलब 0 का स्क्वेयर, 0 इंटू आप लिखेंगे वैल्यू बिटवीन -1 and 1, तो आंसर क्या आ गया 0। और 0 पर 0 दिया हुआ है मतलब f0 0 है एंड ऑल्सो f0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। ये भी आंसर 0 है, ये भी 0, f0 भी 0 है। Therefore, function is continuous। फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, ठीक है, और जो आपसे सोल्व नहीं हो वो आप डाउट्स में ले सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। ओके।